अस्सलाम वालेकुम क्लास सेवन्थ आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपने नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़े हैं। किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम इंटीजर्स और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ बाज़ औक़ात हमारे सामने ऐसी आती हैं कि उनको शो करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के नंबर चाहिए होते हैं। जैसे सपोज़ मैं आपसे कहती हूँ कि 1 kg, मैं आपसे कहती हूँ 15 रुपीज़ पर kg टमाटर है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आधा किलो कितने के आएंगे? आधा किलो पर kg, और यहाँ क्या लिखूंगी मैं? आधा किलो kg, आधा किलो यानी 15/2, 2 से डिवाइड करेंगे ना इसे। तो अब देखिए ये जो नंबर हासिल हुआ है हमें 1/2 और ये 15/2, ये क्या है? ये कौन सा नंबर है? ये तो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, ना ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये इंटीजर हो सकता है, ये भी इंटीजर हो सकता है, यानी ये ऊपर वाला और नीचे वाला इंटीजर्स तो हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे को मिला के ये तो इंटीजर नहीं है और ना ये नेचुरल नंबर है। तो फिर ये कौन सा नंबर है? ये हैं रेशनल नंबर्स, ये हैं रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर्स जो होते हैं उसे हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे P/Q लिया है, यानी कि रेशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब ये P/Q जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आपकी -3/4 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी 7/9 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी -2/6 भी हो सकती है, ये वैल्यू आपकी 0/6 भी हो सकती है। लेकिन ये वैल्यू कभी भी, यानी ये जो आपका P है, ये P और Q जो है ये कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन Q जो है वो कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। यानी इस जगह पे आप कभी भी 0 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे बताया, सपोज जब हम कह रहे हैं 7/9, तो इसका क्या मतलब हुआ? या चले मैं एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लेती हूँ जो आप डेली यूज करते होंगे। जैसे सपोज मैं कह रही हूँ 1/2, ठीक है। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ? यानी सपोज कोई चीज आपके पास पूरी एक थी, है ना, अब उसके आपने बिल्कुल बराबर 2 टुकड़े कर दिए, है ना। अब बिल्कुल बराबर जो आपने 2 पार्ट्स उसके किए हैं, तो वो 2 नीचे आएगा, और जो उसमें से आप पार्ट ले रहे हैं या जिसका तस्करा आप कर रहे हैं उसको ऊपर रख देंगे, तो ये पूरा पार्ट जो है ये कहलाएगा 1/2, ठीक है। तो अब ये कभी भी 0 तो नहीं हो सकता, ये 0 तो कभी भी नहीं होगा। आ गई बात समझ में? यानी जब आप रेशनल नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ P/Q एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये P और Q जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन Q कभी भी जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। P की वैल्यू तो पॉसिबल है, 0 हो सकती है P की वैल्यू, लेकिन ये नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 0/6 हो सकता है, 0/9 हो सकता है, लेकिन आप ये कहें 3/0 ये नहीं हो सकता, ये ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि तो हमने क्या कहा कि रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिन्हें फ्रैक्शंस की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस किया जाता है, सही है। तो हम ये कहते हैं कि रेशनल नंबर्स में हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर आते हैं? रेशनल नंबर्स इसमें हमारे पास आएंगे फ्रैक्शन, यानी ये जब P/Q है, ये क्या है? ये फ्रैक्शन है एक्चुअली,
ठीक है। और दूसरे हमारे पास क्या आएंगे इसमें, इंटीजर्स, यानी रेशनल नंबर्स, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में भी दो किस्म के हमारे पास होते हैं, कौन कौन से हैं? एक हमारे पास नॉन नेगेटिव होता है और दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, दूसरे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और नॉन नेगेटिव के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसमें भी नॉन नेगेटिव में तमाम पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव तो नहीं होंगे ना ये। तो जो हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में देखा था कि बीच में 0 और उधर राइट साइड पे पूरे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे नंबर लाइन पे पूरे नेगेटिव। तो 0 जो है वो आपका 0 जो है वो नॉन नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर है। अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स तमाम ये फ्रैक्शंस आपके उसके अंदर आ जाते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं P अपॉन Q से। और P अपॉन Q जो है, ये P और Q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखना हमें ये है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी अगर फ्रैक्शन की सूरत में आपके पास नंबर हो तो उन्हें नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे। आपने 6th क्लास के अंदर किया है कि आपके जो नेचुरल नंबर्स होते हैं और जो होल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सीनियर क्लास से करते आ रहे हैं और उसी के ऊपर प्लस करना और माइनस करना ये सब हमने सीखा। लेकिन ये आपके फ्रैक्शंस को कैसे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, आज हम ये देख लेते हैं। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं फ्रैक्शन को शो करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो एक पार्ट भी होगा, यानी सपोज ये हमारे पास है 0, है ना। अब 0 से जो 1 भी होगा तो उसके पार्ट हमें करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हम इतनी दूर के फासले से, जैसे हम सीनियर में या 1 या 2 इतने से डिस्टेंसेस पे हम करते थे, हम वो डिस्टेंसेस पे नहीं कर सकते हमें, क्योंकि इसके पार्ट्स दिखाने होंगे, इसलिए हमें इसे ज़रा बड़ा करना होगा। तो चलिए मैं इसको कर लेती हूँ। ये हो गया आपका 1 और यहाँ पर हो गया आपका 2। अब देखिए, ये आपने पूरे स्केल से करने हैं, मेरे पास तो जगह ही नहीं है और ना बड़ा इतना स्केल है, तो मैं हाथ से ही कर रही हूँ। ये -1 है और फिर यहाँ आपका है कहीं -2, ठीक है। अब सपोज इस पर आपने फर्ज कर लीजिए एक नंबर है आपके पास 1 होल 3/4, इसको शो करना है 1 होल 3/4। अब 1 होल का क्या मतलब हुआ, यानी ये 1 ये वाला है ना, 1 ये वाला, 3/4 यानी ये पूरा 2 नहीं है, ये पूरा 2 नहीं है, 1। और ये देखिए जो आप अपनी घरेलू जुबान में बोलते हैं पौन हिस्सा, 3/4 पार्ट, पूरा 1 नहीं हुआ ये। जैसे आप बाजार सब्जी वब्जी भी लेने जाते होंगे, बॉयज तो जाते ही जाते होंगे और गर्ल्स भी अपनी अम्मी के मुंह से तो सुनती होंगी 3 पाव, है ना। तो ये देखिए 3/4 यानी ये पूरा 1 नहीं है, तो इसका मतलब है 1 तो ये हो गया, यानी अब ये 2 में से सिर्फ इतना हिस्सा 3/4, यानी इस हिस्से को हमें अब डिवाइड करना होगा। कितने हिस्सों में डिवाइड करना होगा, कितने हिस्सों में डिवाइड करना होगा, 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 1 तो ये मौजूद है ना यहाँ पे, 4 पार्ट्स में। कैसे कर देती हूं मैं, इस पूरे को मैं 2 पार्ट्स में मैंने कर दिया, ठीक है, और इसको फिर 2 में कर दिया और इसको 2 में कर दिया। देखिए हो गया ना 4 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। अब ये आप स्केल से करेंगे तो बिल्कुल इक्वल कीजिएगा, ठीक है। तो यानी अगर आप ये देखें तो ये हो गया आपका 1/4, है ना, और ये हो गया आपका 2/4 और ये हो गया आपका 3/4 और ये जो 2 बन गया ये एक्चुअली आपका 4/4 है। 4/4 का क्या मतलब हुआ, यानी 4 1 टाइम इज 4, 4 1 टाइम इज 4, यानी पूरा 1 पार्ट। 1 पार्ट का मतलब एक तो यहाँ है और एक आधा जो दूसरा पार्ट चल रहा है ये वो है, पूरा 1। जैसे सपोज, चलिए ऐसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा, एक रोटी, ठीक है, मैंने खाई है
एक रोटी और 3/4 और रोटी। तो देखिए एक रोटी तो ये मैंने खा ली पूरी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए एक और रोटी थी और उस रोटी में से मैंने 3/4 खाए, यानी क्या मतलब हुआ, इसका पूरा इक्वल। देखिए मेरे हाथ से शायद ना हो रहा हो, लेकिन आपने पूरा पूरा इक्वल काम करना है, ये पूरा इक्वल करते हैं पार्ट्स, ठीक है। अब इसमें से मैंने मजीद कितने खा लिए, तो अब मैं कहूंगी 1/3/4 रोटी खाई है मैंने। आई बात समझ में? तो देखिए ये तो दूसरी रोटी थी ना, उसके मैंने कितने हिस्से किए, 1 2 3 4, क्योंकि 3/4 था। तो यानी यहाँ पे ये एक रोटी तो पूरी हो गई। अब दूसरी रोटी में किसके हिस्से करने हैं हमने? आई बात समझ में? कुछ बच्चे शायद ये सोचे होंगे तो 1/1 ही आ गया, यानी ये पूरी दूसरी एक और रोटी है, इस तरह। आई बात समझ में? अब इसके अंदर क्या है, ये है 3/4 यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ इस जगह पर इसको, ये यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहेंगे 1/3/4। ये होगा हमारा 1/3/4। अच्छी तरह बात तो समझ में आ गई होगी। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपके पास लिखा है 11/7। अब इसे आपने इस पे शो करना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, ये रफ वर्क करके दिखा रही हूं आपको मैं। 11 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, 7 1 टाइम इज 7, माइनस किया, कितना आया 4। यानी मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है ना, ये क्वोशिएंट होता है और इसे हम इधर लिखते हैं, और जो रिमेनिंग होता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, और जो आपका डिवाइजर होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। पता है ना ये बात? यानी अब यहाँ हमें क्या शो करना है, 1/4/7। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके 7 हिस्से करेंगे हम। कितने हिस्से करेंगे, 7। अब कैसे होंगे 7, अब मैं ये अंदाजे से कर रही हूं, लेकिन आपने बिल्कुल इक्वल करने होंगे। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ठीक है। और ये यहां आ जाएगा आपका 7/7। सात हिस्से हो गए आपके, ठीक है। अब आपने शो करना है 1/4/7। 4/7 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, ये 1/4/7, ठीक है। अब समझ में आ रहा है आपको, और इसे क्लोज करके दिखा देती हूं मैं आपको। ये देखिए अब आया आपको समझ में कि किस तरह पूरे एक हिस्से के आपने पार्ट्स किए हैं, जितना शो करना है आपने, ठीक है। 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन, अब मैं जरा ये लाइन तो रहने देती हूं, ये मिटा देती हूं। अब सपोज आपके पास क्वेश्चन है 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 and 7। अब आप कैसे बताएंगे, 6 और 7 के दरमियान 3 रेशनल नंबर बताइए, कैसे होंगे। 6, अब देखिए ये 1 और 2 के दरमियान था ना ये सारा, अब 6 और 7 के दरमियान 6 होल 1/4, 6 होल 2/2/4, 6 होल 3/4। हो सकता है ना, सही है। 2/4 का क्या मतलब हुआ, 2 1 टाइम इज 2 और 2 2 टाइम इज
4, तो ये क्या बन गया 6 होल 1/2, यानी आधा। सही है। इसी तरह आप कर सकते हैं, यानी अगर आपने 4 पार्ट्स किए, कोई भी इसके दरमियान के कोई से भी 3 नंबर आपने बताने, तो आगे देखिए 3 आप बता सकते हैं इस तरह। अच्छा, अब यानी ये देखिए कि रेशनल नंबर अगर एक नंबर और उसके बाद दूसरा नंबर है, सिर्फ 2 नंबर के दरमियान ही देखिए रेशनल नंबर कितने सारे आ सकते हैं। अब इस हिस्से को आप जैसे बिल्कुल मैं ये कहूं कि एक रोटी के आप 100 हिस्से भी कर सकते हैं ना, ये तो मैंने 4 पार्ट्स किए ना, तो आप इसके 100 हिस्से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो छोटे छोटे होंगे लेकिन कर सकते हैं आप। तो यानी इसका मतलब हुआ कि 1 और 2 इसके दरमियान, या 2 और 3, या 0 या 1, या 0 या -1, या -1 या -2, इनके दरमियान किसी भी 2 नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं। आ गई बात समझ में? अब अगर आपको ये कहा जाए कि इनके दरमियान के कोई सा भी नंबर हो, इनके कोई 2 या 3 रेशनल नंबर लिखिए इनके दरमियान के, तो आप आराम से लिख सकते हैं। यानी आप उसको, आपको कितना कहा गया है कि इतने नंबर लिखिए, उतने हिस्से में उसे डिवाइड करें और वो कोई से भी 3 नंबर लिख दें आप उठा के। 4 पूछा जाए तो उसी तरह 4 हिस्सों में डिवाइड करें उस पूरे को और फिर लिख दें। तो यानी लेकिन किसी भी 2 नंबर के दरमियान इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 26 के ऊपर। ट्रू फॉल्स है ये, तो आप अगर आपकी बुक पुरानी है फिर तो कॉपी में कीजिएगा, और बुक अगर आपकी नई है तो फिर आप अपनी बुक में ही कर लीजिएगा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब ये रेशनल नंबर आपको नंबर लाइन के ऊपर करना मैंने बताया है, अब ये आप खुद करेंगे। उसके बाद है फॉर द गिवन लाइन राइट ट्रू और फॉल्स। अब ये एक आपको दे रखा है और फिर इससे आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका है 4। अब 4 पे आपको ये एक नंबर लाइन उन्होंने दी हुई है। ठीक है, अब ये पूरा एक्यूरेट तो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था इतना बड़ा। अब आप देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, 2 इन्होंने कहीं नहीं दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ है और फिर 4 नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है, और अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद देखिए उन्होंने एक पार्ट का नाम दिया हुआ है 2 होल 2/6, यानी 2 और 3 के दरमियान जितनी जगह थी उसको उन्होंने कितने पार्ट्स में किया, जैसे मैंने अभी आपको पीछे करना बताया, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो फिर इस पार्ट को उन्होंने नाम दिया 2 होल 2/6। कैसे? देखिए जो ये वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अगर इसको आप 2 कर लें तो फिर ये वाला पार्ट क्या होगा 1/6, और ये वाला पार्ट क्या होगा 2/6, और ये वाला पार्ट क्या होगा 3/6, और ये वाला पार्ट क्या होगा 4/6, और ये वाला पार्ट क्या होगा 5/6, और ये वाला पार्ट क्या होगा 6/6। इसका मतलब है 1 यानी 1 3। ठीक है, पूरा एक हिस्सा, तो यानी 2 के बाद जो पूरा एक हिस्सा होगा वो 3 होगा, है ना। तो फिर उन्होंने इस पॉइंट को लिया कि ये पॉइंट जो है उसका नाम उन्होंने दिया 2 होल 2/6। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, z की वैल्यू क्या है, जब ये 3 है तो इसका मतलब है z की वैल्यू 4 है, और y की वैल्यू क्या बनेगी, हम यहाँ पे 2 होल 1/6। y की वैल्यू देखिए क्या बनेगी 2 होल 1/6, क्योंकि इसके बाद ये पार्ट है इसका, ये y जो है ये 2 और 3 के दरमियान में पार्ट है, तो इसलिए इस y की वैल्यू क्या बनेगी 2 होल 1/6, और इसकी वैल्यू उन्होंने कहा 2 होल 2/6 है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू होगी 2 होल 1/6। अब
अब इससे मुताल्लिक आपको नीचे ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। अब मैंने ये नंबर लाइन आपको अच्छी तरह समझा दी, खुद भी आप समझिएगा उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ इक्वल बिल्कुल डिस्टेंसेस हुए हुए होंगे, ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और फिर ये जिन नीचे पार्ट्स आपको दे रखे हैं, आपको जो जिसमें ट्रू फॉल्स बताना है, ये आपने खुद करना है। अब ये हमारी थी 2.1, तो ये आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है। अस्सलाम वालेकुम।